देखिए, कोई भी देश विकास की अपनी अवधारणा पर चल सकता है, परंतु अगर अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखेगा तो कुछ नहीं कर सकता। हमने संस्कृति और हमारा दबा छुपा इतिहास कैसे बाहर आएगा? हमको इतिहास एक ही तरीके से पढ़ाया गया, हम मजबूर थे एक ही प्रकार का इतिहास पढ़ने के लिए, क्योंकि एक ही प्रकार के लोगों के द्वारा वो इतिहास लिखा गया। लेकिन इस इतिहास को बदलकर देश के सांस्कृतिक मान बिंदुओं का सम्मान किस तरीके से स्थापित हो, ये हमने होते हुए देखा है। सबसे बड़ा उदाहरण, अभी जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि वो जिस छड़ी के रूप में हम जिसको देख रहे थे उसकी चर्चा भी किसी ने सुनी थी। आज यहाँ किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे तो बता सकता है। हम काशी विश्वनाथ में जो लोग जाते हैं और बड़ी संख्या में विदेशी जाते हैं, उनमें सुनिए कि काशी लोक का किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश में हम ऐसे बहुत सारे स्थान जो हैं वो खड़े होते हुए देख रहे हैं। मानगढ़ में गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान की गाथा देश में किसी ने नहीं सुनी थी। जनजातीय समाज की इतनी चर्चा होती रही, लेकिन एक जनजातीय गौरव दिवस होना चाहिए और वो संयुक्त राष्ट्र का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। हमारे देश से निकले हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वो जनजातीय गौरव दिवस होना चाहिए, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देश के बच्चों में वीरता का भाव आए तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह की कहानी सुनाकर एक राष्ट्रीय बाल दिवस भी होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान पूरे सबके सामने स्पष्टता से निकल कर आना चाहिए। ये सारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं की सम्मान को पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा काम पिछले 9 साल में हुआ है। और इसी कारण जो छोटी छोटी चीजें आप सुनते रहे ना, और अब मैं उनको छोटी चीजों